हूँ सर। हाँ तो गाइज आ चुके हैं हम अपने गिटहब के लेक्चर में। यहाँ पर देखेंगे गिटहब पे कैसे इसको होस्ट करते हैं। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। यस विष्णु, आपने क्या क्या किया इस प्रोजेक्ट में? अभी बना लिया पूरा? यस सर, ये अबाउट सेक्शन किया हूँ, अबाउट में वाला। अबाउट मी वाला सारा सारा कह रहा हूँ, पूरी वेबसाइट लाइक फुल दिस वेबसाइट। ये मैंने गिटहब पे पूरा भेजा था। कंप्लीट नहीं हुआ है सर। क्यों नहीं भाई? हो जाएगा। करो भाई, करना था आज गिटहब पे क्या। पूरा स्क्रीन क्लियर करूँ? हाँ करो करो। आर्यन आपका क्या अपडेट है ब्रो? शैलिंदर का देखते हैं गाइज यहाँ पे क्या इशू आ रहा है। आर्यन आप बताओ, आपका क्या अपडेट है? आर्यन ब्रो। अनुराग आपका क्या अपडेट है? भैया अबाउट मी वाला थोड़ा सा बचा है सर, वो वाला बना रहा हूँ उसको। भाई ये नीचे वाले बना लो ना, ये तो छोटे छोटे कार्ड हैं और ये बस ऐसे ही बनाना है। देखो गिटहब पे जाके देखो, यू विल गेट ए इंस्पिरेशन कि क्यों लिखा है ये कोड। तब समझ आएगा। ये जी भैया। छोटे छोटे डिव हैं ये सारे। ये एक डिव है, ये एक डिव है, ये एक डिव है। एक बार ये बनाना है, इसकी 3 कॉपियां बनानी है, बस 2 कॉपियां। और करो ना यार, तुम लोग जी समझ नहीं भैया। रहे चीज। अमित आपका क्या अपडेट है? भैया ये मेन प्रॉब्लम ये है ना मेरे को, ये भैया भाई जेएस भैया का कोड लिखेगा तब तो चलेगा ना। मेन प्रोलम प्रोलम कर रहा है। जेएस का लिखे कोड हैं। कहाँ लिखे हो? दिखाओ जरा। लेट मी शो। दिखाओ। भैया जैसे मैंने तो प्रोजेक्ट किया नहीं, तो वो प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में क्या डालूं? भाई अभी के लिए कुछ मत डालो। जो मैंने डाला था इमेजेस वही रहने दो। धीरे ओके। धीरे उसको रिप्लेस करते रहेंगे। फर्स्ट थिंग इज कि हमारी चीज़ बने तो। ओके भैया। शैलेंदर दिखाओ ना भाई, जेएस का कोड क्यों छुपा रहे हो? 1 मिनट भैया। 1 मिनट ठीक है। ये भी ध्यान रखा करो, लाइव क्लास में रिकॉर्डिंग हो रही होती है। कुछ एडिकेट्स और डिसिप्लिन फॉलो किया करो आप लोग। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं। अमित की बन चुकी है पूरी वेबसाइट? अब थोड़ी सी रह गई है। थोड़ी सी रह गई है तो बिकॉज आप लोग यार साइड बाय साइड टाइम डेवलपमेंट करते रहो। और यहाँ पे देखो, टाइम का इशू है भैया ना, रह गया थोड़ा सा। देखो यहाँ पर आओ और यहाँ पे समझो पहले। देखो यहाँ पे समझेंगे कैसे। अगर मान लो हमारे पास एक टीम है बहुत बड़ी। ठीक है। एक बहुत बड़ी टीम है जिसमें ये मैं हूँ। ठीक है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है भैया। और ये, अरे यार एक मिनट, यहाँ पे कुछ बटन दबाना होता है। यस, रिज्यूम प्रेजेंटिंग। अब हो रही है स्क्रीन शेयर गाइस? यस भैया। हाँ। देखो एक ये है, ये है, ये मैं हूँ। ठीक है। और ये मान लो हम 4 लोग हैं। ठीक है। 4 अलग अलग लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट है, इस पे 4 लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, इस बंदे को कैसे पता लगेगा कि इस बंदे ने अभी रिसेंटली कोड में चेंजेस किए हैं? चारों लोग किस कोड में चेंज कर रहे हैं? एक कोड में। वो कोड कहाँ रखा है? वो कोड यहाँ रखा है ना? ये चारों लोग क्या कर रहे हैं? किस कोड में चेंजेस कर रहे हैं, पता है किसी को? मेन कोड। इस कोड में चेंजेस कर रहे हैं। ये कितने लोगों को समझ आ रहा है कि कंपनीज में काम कैसे होता है? क्यों हम आज गिट गिट और गिटहब का लेक्चर कर रहे हैं? इस चीज़ को पहले समझना पड़ेगा गाइस सबको। चारों लोग किस कोड में चेंज कर रहे हैं? इस कोड में। ये मैं हूँ, शैलेंदर है, अमित है, शिवम है। हम 4 लोग हैं मान लो। कितने पीपल हैं? 4 पीपल। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यार एक बात बताओ, कैसे पता लगेगा कि कैसे हम मैनेज करेंगे? एक टाइम पे तो लैपटॉप लेके एक ही बंदा काम कर सकता है ना। जी भैया। मैं आपसे पूछता हूँ, आप कैसे मैनेज करोगे ये सारी चीज़ें? आप लोग बता सकते हो ये चीज़ें कैसे मैनेज करोगे? हाँ जी भैया, वर्जन कंट्रोल सिस्टम का यूज करेंगे। गेटअप। गिटहब का बहुत बढ़िया। रेगुलर। और क्या इस्तेमाल है इसका? बताओ बताओ, देखो भैया शर्माना नहीं पिछले है किसी कोड को। में क्या चेंजेस एकदम हुए हैं वो बढ़िया से। बताता है ये। क्या कराता है ये? पिछले कोड से अब नए कोड में क्या चेंजेस हुए हैं किस टाइम पे, ये भी बताता है ये। भैया ये भी तो कर सकते हैं, एक लैपटॉप अगर हो तो 1 बाय 1 करके हो जाए। देखो अगर जैसे लैपटॉप है तो एक लैपटॉप है तो पहले ये काम करेगा, ये तीनों बैठ के मुंह थोड़ी ना देखेंगे। ये भी तो सीन है कि अगर शैलेंदर काम करेगा तो हम तीनों बैठ के मुंह थोड़ी देखेंगे।
हम भी काम करेंगे अलग अलग फाइल्स पे। तो कंपनीज कैसे काम करती है, जैसे मान लो 4 फंक्शनैलिटी है, अलग अलग 4 फंक्शनैलिटी, मान लो एक ये फंक्शनैलिटी है, एक ये वाली फंक्शनैलिटी है, एक ये फॉर्म है, ठीक है, एक ये डाउनलोड रिज्यूमे। तो इन चारों पे या अलग अलग पेजेस पे, या फॉर एग्जांपल जैसे अपनी वेबसाइट ले लेते हैं, मान लो लाइव क्लास के फुल स्टैक वाले पे कोई और काम कर रहा है, ठीक है, जावा डीएसए पे कोई और काम कर रहा है, प्लेसमेंट्स वाले सेक्शन में कोई और काम कर रहा है, कॉन्टैक्ट पे कोई और काम कर रहा है। तो क्या किसी का काम आपस में वो हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। हर एक बंदे को मैंने इंडिपेंडेंट काम दे दिया, लेकिन इसको कैसे पता लगेगा कि इसने अभी चेंज किया है? तो इस चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्जन कंट्रोलिंग और वर्जन मैनेजमेंट। वर्जन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मान लो इसने कल कोई कोड चेंज किया और इसने उस कोड को देखा ही नहीं और उसके ऊपर अपना कोड ओवरराइट कर दिया, तो इस बंदे का कोड तो उड़ गया, है ना। मान लो शिवम ने कुछ चेंज किया था, शैलेंद्र को पता ही नहीं है, शैलेंद्र ने लेटेस्ट वर्जन शिवम से लिया ही नहीं, शैलेंद्र ने कहा कि यार मुझे नहीं पता, मेरे पास तो कोई आउटडेटेड वर्जन पड़ा है अंडररेटेड कोडर की वेबसाइट का, मैंने उस पर कोई कोड चेंज किया, अब शिवम का कोड तो आया ही नहीं, शैलेंद्र ने उसके ऊपर अपना कोड चिपका दिया, शिवम का कोड दब गया। तो ना इसका कोई ट्रैक मेंटेन हुआ, ना किसी को पता लगा कि शिवम ने कोड लिखा था। समझ आया? जी ये भैया। चीज कितने बच्चों को समझ आई पहले ढंग से बताओ, क्योंकि कंपनीज में कल को जाओगे कोई सिखाएगा नहीं, सीधा बोलेंगे गिटहब पे ये कर दो वो कर दो, फिर तुम मुंह बना लोगे कि यार यहाँ तो बहुत हार्ड काम होता है। हार्ड काम नहीं होता है, आप लोग काम सीख नहीं रहे हो सही समय पे, समझ रहे हो? जी भैया। हाँ, तो देखो हम टीम में काम कर रहे हैं, एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं, दैट्स ओके। बट वर्जन मैन ट्रेनिंग के लिए कि कौन सा वर्जन लेटेस्ट है, कौन सा आउटडेटेड है, डेली डेली काम होगा, डेली डेली कोड आएगा। मान लो अगर तुम्हारा लैपटॉप क्रैश कर गया, मान लो शिवम का लैपटॉप क्रैश कर गया, तो शिवम का कोड कहाँ से आएगा? कुछ बैकअप ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। क्यों शिवम? कहीं से भी तुम्हारा कोड वापस नहीं आ पाएगा, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, लैपटॉप क्रैश हो गया, कहीं से भी वापस नहीं आ पाएगा। जी भैया। गिटहब क्या होता है, इस चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गिटहब को। जिसको नहीं पता, जिसको गिटहब के बारे में कुछ नहीं पता यार, यहाँ देखेंगे गिटहब एक वेबसाइट है जिसको बेसिकली तुम बोल लो क्लाउड बेस्ड है, जिसमें आप अपने रेपोजिटरी एक प्रोजेक्ट्स बनाते हो और यहाँ पे अलग अलग रेपोजिटरी बना के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के नाम से यहाँ पे अपने कोड को कमिट्स करते हो। कैसे? जैसे बात करी जाए, यहीं पे एक पोर्टफोलियो वेबसाइट वाला है, ये देखो गाइस, यहाँ पे हमारा कोड है, देख सकते हो, इमेजेस index.html style.css, सिंपल प्रोजेक्ट है पोर्टफोलियो का, जिसका ये बताएगा भी कि HTML कितना इस्तेमाल हुआ इसमें, 73%, CSS 27%। JS कोई डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि JS इसी के अंदर है ना गाइस? समझ आ रहा है? जी भैया। तो कल को अगर इसका सिस्टम क्रैश हो जाता है और इसने गिटहब पे अपना कोड अपलोड कर दिया है, तो कोड तो आ गया ना हमारे पास, और आईटी इंडस्ट्री में कोड का ही पैसा होता है। कितने बच्चों को मेरी ये वाली बात समझ आई? जी भैया। समझ आई कि जी नहीं आई, भैया। ये बताओ हाँ पहले। भैया। यस भैया। तो यारो ये चीज़ यहाँ से समझो कि भाई साहब यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि ये एक चीज़ है जिसको हम जिसकी मदद से हम कंपनीज में काम करेंगे, ठीक है? अब देखो, जी भैया। मान लो 4 बंदे टीम में काम कर रहे हैं, चारों को प्रोजेक्ट मिल गया। सबसे पहले काम हो गया शैलेंद्र का, शैलेंद्र इस पे कमिट मारेगा। शैलेंद्र क्या करेगा, पहले इस प्रोजेक्ट का लेटेस्ट लेगा, कमिट मारने से पहले एक लेटेस्ट लेगा, लेटेस्ट कोड शैलेंद्र के पास है, उसके ऊपर इसका कोड चिपका के फिर इसको क्या करेगा, पुश कर देगा। अब लिए होगा, अब ये बंदे लेटेस्ट लेंगे तो उसमें शैलेंद्र का कोड आ जाएगा। समझ आया नहीं आया? जी भैया। हर्ष समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हाँ हाँ आ रहा है सर। कि मतलब जैसे शैलेंद्र ने कुछ चेंजेस करके कमिट मारा, आपने लेटेस्ट लिया, आपके पास शैलेंद्र के चेंजेस आ गए, फिर इसी तरह से आपने इसमें कुछ चेंज करके मारा, अब इसके बाद इस बंदे ने लेटेस्ट लिया, इसके पास आपके चेंजेस आ गए, या फिर शैलेंद्र ने लेटेस्ट लिया तो इसके पास भी आपके चेंज आ गए, या फिर इसने भी लेटेस्ट लिया तो इसके पास आपके चेंज आ गए। तो ऐसे काम होता है कंपनीज में, समझ रहे हो? अब सबसे पहले काफी बच्चों को ये नहीं पता होता कि रेपो कैसे बनाते हैं। रेपो क्या होती है?
तो अब चलो गाइस तुम्हें बनाना सिखाता हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। गिटहब पे जाने के बाद सबसे पहले तो अपनी एक प्रोफाइल बनानी होती है। प्रोफाइल बनाने के बाद एक यूनिक यूजर नेम लेना होता है। जैसे मैंने लिया राय कार्तिक 186, ठीक है। ये सारे चीजें लेके ऐसे शानदार प्रोफाइल आप भी बना सकते हो। कुछ नहीं करना होता है, रीडमी फाइल को एडिट करना होता है, ठीक है। क्लियर है गाइस? यस और नो? यस भैया। हाँ भैया। अब देखो गाइस, अब यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले रेपोजिटरी में। रेपोजिटरी में जाके न्यू पे क्लिक करते हैं गाइस। न्यू पे क्लिक करने के बाद हम एक पब्लिक बनाना चाहते हैं कि प्राइवेट। अब पब्लिक प्राइवेट का क्या मतलब होता है, देखो अभी के लिए भैया पब्लिक मतलब तो सबको एक्सेसिबल हो, और प्राइवेट मतलब कि जिन्हें हम परमिशन देंगे उन्हें। हाँ, तो पब्लिक प्राइवेट में यही फर्क है। लेकिन अभी हमें ये ध्यान रखना है गाइस कि अभी हम होस्टिंग भी करने वाले हैं गिटहब के साथ इसी लेक्चर में, जो कि मेन है। होस्टिंग के बिना तो यार कुछ होगा ही नहीं, समझ रहे हो? तो होस्टिंग क्या है कि जो हमने वेबसाइट बनाई है पोर्टफोलियो वाली, उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेस कर पाएंगे। वर्ल्ड वाइड एक्सेस कैसे करेंगे, जब उसको हम लाइव करेंगे। तो लाइव को ही होस्टिंग बोलते हैं। समझ आया? जी भैया। समझ आया नहीं आया? भैया यस जी भैया। भैया। अब यहाँ चलते हैं। अब यहाँ पे रेपो का नाम क्या बनाते हैं, मान लो पोर्टफोलियो रख दो, कुछ भी रख दो, पोर्टफोलियो रख दिया, ठीक है। पोर्टफोलियो रख दो, या फिर अंडरस्कोर UC4 लिख देते। क्यों? क्योंकि ये बैच 4 है तो UC4 लिख दिया। क्लियर है गाइस? जी भैया। पब्लिक रखा। अब यहाँ पर गाइस चुपचाप से हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट रेपोजिटरी करनी। यहाँ पे देखो आप लोग की पब्लिक UC4 नाम से प्रोजेक्ट बन गया है। प्रोजेक्ट को ही रिपोजिटरी बोलते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। अब गाइस सारे बंदों को यही कमांड लिखने में ऐसी की तैसी होती है, क्योंकि वो लोग कभी भी सही से कमांड नहीं लिखते। अब मैं बताऊंगा सही से कैसे कमांड लिखी जाती है। सारे बच्चे एकदम ध्यान से देंगे। पहले तो यहाँ पे SSH वाला अगर हो भी रखा होगा तो HTTPS वाले मेथड को फॉलो करना है। कौन से वाले को? HTTPS वाले को, क्योंकि ये एक लाइन का फर्क होता है बस। अब देखो हर लाइन का मतलब समझाता हूँ, समझाऊं? अब देखो यहाँ पर गिट का फोल्डर बना हुआ है, इसे छुपा देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल क्या होता है गाइस, क्या होता है? CMD कमांड। टर्मिनल में न्यू टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल खोला, और ध्यान रखना है यहीं पे खोलना है जहाँ पे प्रोजेक्ट बना है, पोर्टफोलियो वेबसाइट में। कहीं और मत खोल लेना गाइस, फिर ये मत बोलना मेरा चल नहीं रहा है भैया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। क्लियर है? जी यस भैया। जी भैया। अब देखो, अब आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे लिखना है सबसे पहले, यहाँ पे लिखना है गिट इनिट। गिट इनिट का मतलब है गिट इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको गिट का फोल्डर नहीं दिखता है, और आप लोग को नहीं दिखेगा, इसके लिए सेटिंग करनी पड़ती है। मैं भूल चुका हूँ वो सेटिंग कैसे करते हैं। वो कुछ ये रहा गाइज, ये रहा। यहाँ पे गिट इग्नोर को मैंने ये होता है फाइल एक्सक्लूड। यहाँ पर गिट वाली को हटा देना, यहाँ से क्रॉस कर देना गिट के फोल्डर को, फिर वो हिडन नहीं होगा, तुम्हें दिखेगा फिर, ठीक है। क्लियर है? गिट इनिट किस लिए लिखते हैं, कौन बताएगा क्या होता है गिट इनिट से? गिट इनिशियलाइजेशन होता है। अब ये गिट का रिपोर्ट चेक करता रहेगा हर बार, रिपोर्ट की क्या क्या मतलब चेंजेस है, क्या क्या स्टेजिंग एरिया में क्या कमिट करना है, नहीं करना है, क्या आपने मॉडिफाई किया है। तो गिट इनिट जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे क्या इशू आ गया, द टर्म गिट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ CMD लेट। क्यों गाइस, क्यों आया ऐसा एरर, पता है किसी को? क्योंकि मैं चाहता था ये एरर आए। अब हम जाएंगे और लिखेंगे डाउनलोड गिट। क्या लिखेंगे गाइस? गिट। गिट एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें इंस्टॉल करना होता है, और विंडोज के लिए करेंगे हम 64 स्टैंड अलोन वाला करते हैं। कौन सा वाला गाइस? स्टैंड अलोन में 64। क्लियर है? गिट को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि देखो गिट की मदद से ही हम वहां पर क्या कर पाएंगे, कमिट मार पाएंगे। सब करेंगे मेरे साथ साथ, कोई ये नहीं बोलेगा मैं बाद में करूंगा या मैं भूल गया। ये देखो, रन करना इसे, देन फिर आंख बंद करके जैसे गेम्स को इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट 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 करना है।
नेक्स्ट 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 करते जाओ गाइस। और ये करने के बाद देखो होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। और अब क्या हुआ गाइस, यहाँ पे आपको डन लिखा आ जाएगा। व्यू रिलीज नोट्स पे अनक्लिक कर देना, अदरवाइज वेबसाइट पे अब देखो जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये वाले, यस और नो गाइस, ये वाले ऑप्शंस दिख रहे हैं आप लोगों को कि नहीं दिख रहे हैं? जी गुड, भैया। ये दिखने लग जाएंगे। अब जब वहां जाके दोबारा से ये कमांड लिखोगे, अब आप कहोगे कार्तिक भाई आपने बिना लिखे दोबारा ये वाली कमांड कहाँ से ले आए? यार देखो जो गेम खेलने वाली कीज होती है ना, लेफ्ट राइट अप डाउन, वहीं पे अप एरो जो होती है, अप एरो को दबाना है। अप एरो को जैसे ही दबाओगे वो लास्ट रिमेंबर्ड कमांड को ले आएगा। देखो जैसे मैंने कितनी सारी कमांड लिख रखी है पहले की, तो इसने सब याद कर रखा है। तो जैसे ही मैं गिट इनिट को दोबारा लिखूंगा फिर से एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि CMD रिफ्रेश नहीं हुआ है, हमें दोबारा एक और नया खोलना पड़ेगा। पावर शेल में आते हैं बेसिकली इशू, और फिर से कमांड लिखनी, फिर से एरर आ रहा है। द टर्म इज एज DMD फंक्शन, ये वो। क्यों भाई क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो हमें? मुझे इसको गिट बेस में चलाइए, चल जाएगा, पावर सेल में नहीं चलेगा शायद। पावर शेल कई बार हमें इश्यूज देता है, कोई नहीं, पावर शेल को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? CMD में। या फिर गिट बेस में भी चल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? गिट इनिट, और जैसे ही गिट इज नॉट रिकॉग्नाइज, ठीक है, VS कोड को ही दोबारा बंद करके एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा काम है हमें डिबगिंग इशू मतलब डिबग करता रहना, ये नहीं सोचना है कि नहीं चल रहा तो हाथ पकड़ के बैठना है। ठीक है, फिर से इनिशियलाइज, देखो अब आ गया ना, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन C। देखो बन गया ना गाइस, बना नहीं बना? तो मैं वही कहता हूँ, कभी भी हार नहीं मानते, लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारा काम बनेगा। कुछ और इशू हो सकता है, बट हमें ये नहीं सोचना है कि हमारी कमांड गलत है या कुछ और गलत है। ठीक है, करते रहो ट्राई। अब देखो जैसे ही आपने गिट इनिट किया, देखो इनके नीचे यू क्यों आ गया? ये कौन बताएगा इसका मतलब क्या है? मींस ऑन स्टेज। ऑन स्टे, अब ये अनमॉडिफाइड है अभी, या ट्री क्लीन है ये। क्या है ये? ट्री क्लीन मास्टर। ठीक है, अब देखो जब मैं छोटा था, जब मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में था, मैंने गिटहब सीखने की बहुत कोशिश करी थी, बट मुझे समझ ही नहीं आई थी सही से, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता इसका असली यूज क्या है। समझ रहे हो? तो दिक्कत क्या हुई थी सॉरी गाइस दिक्कत ये हुई थी कि मेरे को लगता था यार ये क्या ही है, लोग इसके पीछे क्यों पड़े हैं, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो DSA कर रहा हूँ, वेब डेव के प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, गिटहब का क्या इस्तेमाल है? बाद में मुझे समझ आया कि भाई जब कंपनीज में काम करते तो इसका बड़ा इस्तेमाल है। समझ रहे हो? उसके बाद फिर मैं गिटहब डेस्कटॉप से मिला, वो तो और कमाल की चीज़ है। तो अब यहाँ देखना है कि गिट इनिट किया, जैसे ही इनिट किया तीनों फाइल में आ गया U। अब इस फाइल में अगर मैं कुछ भी लिखता हूं तो इसमें क्या आ गया? एक मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे ही मैंने यहाँ पे मान लो कुछ लिखना चालू किया, नहीं ये गलत आ रहा है, यहाँ पे M आना चाहिए, आ नहीं रहा इसमें, वो अलग बात है। जैसे ही आप कुछ चेंजेस करोगे ना तुरंत M आ जाएगा। M मतलब होता है मॉडिफाइड। ठीक है, अब क्या हो गया? गिट की इनिशियलाइज हो गई, ये हमारी कमांड हो गई है ना गाइस? गिट इनिट हो गया, यस और नो? अब लिखते हैं गिट ऐड, ये ना लिख के हम क्या लिखते हैं? गिट ऐड, क्या लिखते हैं? डॉट। गिट ऐड डॉट का मतलब क्या होता है? ऑल द फाइल्स। क्या मतलब होता है? ऑल द फाइल्स। ऑल द फाइल्स। ठीक है, जैसे ही ऐड लिखेंगे, देखो इसने कुछ नहीं बोला। अब क्या लिखेंगे? गिट स्टेटस। हमेशा हम तुरंत गिट स्टेटस पता करते रहेंगे। क्या बोल रहा है? ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट, कोई कमिट नहीं हुआ है। चेंजेस टू बी कमिटेड, ये सारे हरे हैं, इनको आगे भेजना है, अनस्टेज में है। समझ रहे हो अमित? ये कह रहा है ये सारे बैठे हुए हैं, इमेजेस सब रेडी हैं, इनको आगे भेजना है कि नहीं भेजना है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल भेजना है। तो इसके लिए कौन सी कमांड लिखेंगे? गिट कमिट। अब जिनको नहीं दिख रहा है ध्यान से देखो, ये होती है कमांड गिट कमिट M फर्स्ट कमिट। अब यहाँ पे लिखेंगे गिट कमिट मैसेज, M मतलब होता है मैसेज, M मैसेज फर्स्ट कमिट। ठीक है, फर्स्ट कमिट मारा हमने। फर्स्ट कमिट जैसे ही मारा गाइस, क्या हुआ? सारा भैया कमिट हो गया। सारा कमिट हो गया। अब देखो फिर से क्या करेंगे? गिट स्टेटस लेंगे, ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन।
क्या बोल रहा है ये? मास्टर ब्रांच पे हो अभी, और भैया सारा कमिटेड हो गया है, अब वहाँ कुछ नहीं बचा है। अब कमिट हो चुका है। अब दिक्कत है तुम प्रोवाइड करो कौन सी रेपो में इस कोड को सीधा पुश करना है, समझ रहे हो? तो अब हम क्या करेंगे, चुपचाप से इसको खिसका देंगे। कैसे खिसका देंगे? हम इसको यहाँ से बोलेंगे भाई चुपचाप से तू मेन पे आ जा, फिर से हम गेट का स्टेटस लेंगे। तो ऑन ब्रांच पहले किस पे था, मास्टर पे भैया, अब किस पे आ गया? मेन समझ आ रहा है बच्चों, या हाँ में हाँ भर रहे हो बस? में भैया आ रहा है समझ। भाई नहीं समझ आएगा तो आ रहा है तुम्हारी भैया। कंपनी वाले तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। जब अगर गलत कोड गिट पे चला गया तो जॉब भी खत्म हो सकती है, ऐसी चीज है ये। इससे बहुत लोगों की जॉब खत्म होते देखी है मैंने, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक से हटके बता रहा हूँ। बहुत लोगों की जॉब होती है, खत्म होती है इससे, अगर गिटहब सही से नहीं चलाते हैं तो। क्योंकि अगर कोड फाड़ दिया तो कंपनी के लिए बेटा कोड से जरूरी कोई चीज नहीं होती है, ये ध्यान रखना। आईटी कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? डिप्लॉयमेंट में अगर फाड़ दिया बग या कुछ भी तो फिल्म बन जाएगी फिर तुम्हारी। देखो मैं रियलिटी बताता हूँ, कभी भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बताता कि यार ऐसे होता है वैसे होता है। तो गिट स्टेटस ऑन ब्रांच मेन, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये क्या कह रहा है? ये तो देखो मेरी यूआरएल का रेपो है, अगर ध्यान से देखोगे तो यही चीज यहाँ खुली हुई है। जी भैया, तो ये तो रेपो का यूआरएल है। अब ये रिमोट असाइंड करता है, रिमोट ओरिजिन देता है इसको। ये बोलता है भाई इस रेपो में घुसाना है कोड, कैसे? ये रिमोट ओरिजिन मिल गया। अब इसका गिट स्टेटस देखेगा तो बोलेगा ऑन ब्रांच में नथिंग टू, फिर से वही। लेकिन अब इसको रिमोट ओरिजिन मिल गया कि मुझे यहाँ पे अपना कोड डालना है। इसको कैसे पता लगेगा कि मेरे को कहाँ पे कोड डालना है? इसने बताया भाई मुझे यहाँ पे कोड डालना है, इस वाली रेपो में। यूसी वाली देखो, पोर्टफोलियो यूसी गिट। समझ आ रहा है बच्चों? जी भैया। हर्ष, शैलेंदर, समझ आ रहा है दोनों को? भैया हाँ हाँ आ रहा है आ रहा है। भाई समझो चीजों को। चलो अब क्या करेंगे, गिट पुश यू ओरिजिन मेन। जैसे ये कमांड लिखेंगे, कई बार क्या बोलेगा सिक्योरिटी के लिए, ये वो भी खोलेगा। अब देखो या तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखो सिक्योरिटी के लिए इसने खोल दिया। क्यों खोल दिया यार? एक बात बताओ हर्ष, ऐसे तो कोई भी बंदा किसी की रेपो में कुछ भी पुश मार देगा। हमें पहले उसका गिटहब का एक्सेस चाहिए होगा ना, साइन इन कराना पड़ेगा उसे, समझ हाँ रहे हो? हाँ तो मैंने बोला साइन इन ब्राउजर से कर ले भाई। ब्राउजर से इसने साइन इन कर लिया। वापस देखो यहाँ कोड लगना चालू होगा, देखो 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 कैसे एमबी में भग रहा है कोड, भगना चालू हो गया कोड वहाँ। अब ये कोड तुम्हारा सारा कोड चला गया वेबसाइट के ऊपर, समझ रहे हो? अब तुम यहाँ जाओ, एक सॉफ्ट रीलोड मारो, तुम देखोगे यहाँ पे तुम्हारा कोड आ गया पूरा। भैया ये रीडमी एमडी क्या होता है? एमडी होता है देखो मार्कडाउन, एमडी होता है फॉर्मेट, जैसे टेक्स्ट होता है टीएक्सटी, वैसे जी रीडमी। अब जैसे मैंने रीडमी एमडी में वो सारा कोड लिखा था, तभी तो वो इतना सुंदर लग रहा था मेरी गिटहब की प्रोफाइल पे। जी भैया। जैसे वो याद है ओवरलीफ पे हमने कैसे कोडिंग की मदद से रिज्यूमे बनाया था, तो उसका कुछ अलग एक्सटेंशन होता है लेटेक्स लैंग्वेज का। भैया रीडमी ऑटोमेटिक क्रिएट होता है? हाँ, अब रीडमी में आप जाके देखो क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। पोर्टफोलियो वेबसाइट पोर्टफोलियो, समझ रहे हो बच्चों? जी भैया। 3 मिनट पहले मारा है मैंने, देख लो। तो भाई कोई बड़ी चीज थी ये, कुछ सेट्स ऑफ कमांड फॉलो करनी है, समझना है। अब जैसे ये रेपो बन गई, अब ये रेपो को हमने एक्सेस ले लेना है, दोस्तों को शेयर कर देना है। ये देखो मेरा वेबसाइट है, यहाँ है, वो है, चीज़ें मतलब शेयर कर सकते हो। मेरा कोड देख ले, मैंने बना रखा है प्रोजेक्ट। रेपो शेयर कर दो अपनी, किसी क्लाइंट को दिखा दो, कंपनी में दिखा दो, इंटरव्यू में दिखा दो, अपने घर वालों को, टीचर्स को दिखा दो, देखो ये मेरी रेपो है, गिटहब की प्रोफाइल है शानदार। देखो मेरी गिटहब की प्रोफाइल एकदम बेकार है, मैं खुद कहता हूँ। क्योंकि यार देखो मेरी किस्मत थोड़ी उल्टी रही है। भैया मैंने मैंने 1 मिनट शैलेंदर, जब मैं बोलता हूँ तो बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। देखो अब यहाँ पे देखोगे तो मैंने प्रोफाइल, तुम कहोगे कि यार इतने कम क्यों है? क्योंकि यार देखो लेट मी टेल यू, मैंने मतलब जैसे लोगों का होता है, लोग पर्सनल प्रोजेक्ट्स ज़्यादा बनाते हैं और कंपनी में कम बनाते हैं। मेरा थोड़ा उल्टा सीन रहा है। मैंने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं मैं उनको डिस्क्लोज नहीं कर सकता यार, क्योंकि वो बड़े बड़े क्लाइंट के हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के हैं। तो वो मैं अपने गिटहब पे अगर डालूंगा तो इनफैक्ट मुझे जेल भी हो सकती है, समझ रहे हो? ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट इश्यूज पढ़े होंगे कि आप जब कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपसे एक डॉक्यूमेंट साइन कराया जाता है कि आप कंपनी के कोड को लीक कर दोगे तो आपको उसी टाइम कार्रवाई हो जाएगी। समझ रहे हो बच्चों?
ये चीज़ बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो इसको बोलते हैं एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। तो इसलिए गाइज यहाँ पे मैंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐसी फर्जी वर्जी मार रखी है, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है कि ये नहीं करता प्रोजेक्ट्स, बट मुझे पता है यार, मैंने 2 साल में 7 से 8 मतलब फुल स्टैक के प्रोजेक्ट्स किए और अलग अलग किए, तो मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया है। बट वही है, मेरे पास कुछ दिखाने को नहीं है। आई बिलीव कि हाँ ये बात सही है, दिखाने को लिए नहीं है, बट यार देखो कंपनीज के प्रोजेक्ट्स तुम कभी भी नहीं दिखा सकते, तुम बस रिज्यूमे में बता सकते हो कि मैंने ऐसा काम किया है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। और देखो जी भैया। मैं आपको रियल एक फैक्ट बता रहा हूँ, जब मेरी फर्स्ट कंपनी थी एनईसी, जो आप पता करोगे 125 ईयर्स ओल्ड कंपनी है जापान की, वहाँ पे जापानीज लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। हमारे टाइम पे एक बंदा था जिसने गिटहब पे कोड अपलोड कर दिया था अपनी पर्सनल गिटहब पे, आई डोंट नो गलती से किया, कैसे किया, शो ऑफ में किया प्रोजेक्ट का, उसको अगले दिन टर्मिनेशन का मेल आ गया था और उसको कंपनी से उसी टाइम निकाल दिया। तो हमारे सामने की कारोबारी है, तो ऐसे कांड कभी भी मत करना, इस चीज़ों को समझ भैया वो लेना। हाँ, कंपनी की अलग गिटहब प्रोफाइल होती होगी गिटहब जिसको प्रोफाइल होती है, लेकिन वहाँ पे आपको लैपटॉप भी कंपनी का मिलता है, तो कई बार आप अपने आईडी लॉगिन कर लेते हो, कन्फ्यूजन्स हो जाती है। बट देखो मेरा काम है आपको नॉलेज देना, आपसे शेयर करना, बाकी आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी करो, ठीक है, आप उसके फिर जिम्मेदार खुद होगे। मेरा काम है आपको सिक्योर करना, ठीक है। अब यहाँ जी पे जी ये हमारी रेपो बन गई है क्लीन। अब आप लोग कहोगे कि कार्तिक भाई रेपो तो बना दी, फर्स्ट रेपो बना दी, अब मान लो अब मैं चाहता हूँ उसको होस्ट करना, समझ रहे हो, या फिर अब मान लो इसमें मैं जैसे कुछ यहाँ पे इस वाली फाइल में, मान लो यहाँ पे देखो, इस वाली फाइल में मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये देखो एम लिखा आ गया। एम का मतलब क्या होता है, मॉडिफाइड। देखो एम का सिंपल मतलब क्या होता है, मॉडिफाइड, यू हैव मॉडिफाइड द कोड। समझ रहे हो बच्चों। अब यहाँ पे जी जब जी तुम गिट स्टेटस लोगे तो क्या सॉरी, देखो क्या बोल रहा है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में कोड मॉडिफाइड है, ये सुनो गाइस। जी भैया। जी भैया। अभी तक आप लोग ऐसे काम करते आए थे, नहीं करते आए थे। जी इसको भैया। बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस का इस्तेमाल करते, क्या बोलते हैं हर्ष, CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। आप कमांड्स लिखते हो, कमांड्स की मदद से आप काम करते हो, समझ आ रहा है। लोग क्या हाँ, करते हैं, रहा है। मैंने भी पहले क्या गलती की कि अब ऋषिकेश गए। एक मिनट, ये कौन सी कहानी चल रही है, पहले ऋषिकेश गए फिर, ओके नाइस, बढ़िया यार। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, CLI के थ्रू करते थे, अब आगे एक नई चीज गिटहब डेस्कटॉप, ये हमें कुछ ऐसे दिखा देता है कि तुमने क्या क्या छेड़ा इसमें। देखो बड़े स्क्रीन पे देखो इसे, समझ रहे हो गाइस मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ तुमसे, ऐसे जी दिखा भैया। देता है तुम्हें, ठीक है। अब ये चीज मैं क्या करूँगा, Ctrl Z कर दूंगा, तो ये अब मॉडिफाइड काट गया। अब चलो, ये जो तुम्हारी वेबसाइट बनी थी, तुम चाहते हो दोस्त कि इसे तुम लाइव करो और दुनिया वालों को दिखाओ, कोड से क्या मतलब है, लोगों को तो चलती हुई वेबसाइट देखनी है, यस और नो। तो चलती हुई वेबसाइट कैसे जाओगे, सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे जाओगे, किसमें, पेजेस में जाओगे। ध्यान रखना यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करेंगे, फिर मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पे 2 सेटिंग्स होती है, एक ये वाली भी होती है, एक ये वाली भी होती है, हमें ये वाली में जाना है। इसमें गए, पेजेस में जाना है सीधा, पेजेस में जाने के बाद ब्रांच से यहाँ पे रखना है मेन, और यहाँ पे मार देना है सेव। द मोमेंट यू क्लिक सेव, थोड़ी देर वेट करना है और जाना है वापस से अपने कोड पे। कोड पे एक बत्ती आने लग जाएगी, ये ऑरेंज बत्ती आने लग गई। ऑरेंज बत्ती का मतलब है कि अभी कोड डिप्लॉय हो रहा है, डिप्लॉय समझ रहे हो। जी भैया, सर्वर पे जा रही है। सर्वर पे जा रहा है भाई, अब होस्टिंग सर्वर पे एकदम लाइव होगा, अब एकदम मजा आएगा वेबसाइट देखने में, कुछ नाम मिल जाएगा। लेकिन जैसे ये वाली मेरी वेबसाइट है, ये URL किसी को भी भेजो, कोई भी चला के देख सकता है वर्ल्ड वाइड इस वेबसाइट को। मान लो तुमने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, अब लाइव प्रोजेक्ट की क्या बात होती है ये भी तुम्हें समझाता हूँ। इंस्टा पे लोग क्या ये ज्ञान देते रहते रील में उल्टा सीधा, चलो ये भी तुम्हें क्लैरिफाई करता हूँ। देखो यार, तुमने कोडिंग करी, मान लो हर्ष बहुत अच्छी कोडिंग करी तुमने, बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट बनाया, तुम्हारा इंटरव्यू हुआ, तुमने बोला सर मैं अभी नहीं दिखा सकता, वो तो मेरे लैपटॉप पे है सर, वो जो वेबसाइट है ना जो मैंने बनाई है सर, वो मेरे लैपटॉप पे है, समझ रहे हो। तो इससे क्या दिक्कत हुई,
हर्ष की नो वन विल गोना बिलीव यू कि हाँ भाई तेरे को कुछ कोडिंग आती भी है, बस तू ऐसी ज्ञान दे रहा है। समझ आया बच्चों मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? तो लाइव प्रोजेक्ट्स के पीछे सबसे बड़ी चीज ये थी कि अपना कोड मत दिखाओ, सीधा अपना काम दिखाओ। तो अपने प्रोजेक्ट्स को लाइव करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारी वेबसाइट है अंडररेटेड कोडर की, इस वेबसाइट को आप जाओगे, कोई भी बोल सकता है कि हाँ भाई, शिवम कल को आराम से जाके बोल सकता है कि हाँ भाई मैंने अंडररेटेड कोडर की वेबसाइट में काम किया है, देखो कार्तिक भाई ने मुझे क्रेडिट भी दे रखा है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो, ये मैं ही हूँ। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। कुछ ऐसा होना चाहिए, लाइव होना चाहिए, प्रोजेक्ट वर्किंग होना चाहिए, किसी के यूज़ में आ रहा हो, होस्टेड होना चाहिए। तो ये काम करो, या तो चलो तुम्हारी वेबसाइट है, अब देखो इसको रिलोड करते हैं। अब यहाँ पे हरी बत्ती आ चुकी है सक्सेस की। अब जाएंगे दोबारा से उसमें, और दोबारा से यहाँ जाना है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एक URL आ रहा है गाइस, क्या आ रहा है? या तो URL पे क्लिक कर दो या तो विजिट साइट पे क्लिक कर दो, एंड बूम गाइस, यहाँ पर आप देखो आपकी वेबसाइट होस्ट हो चुकी है। ये URL आप किसी को भी भेज सकते हो। ये जो मैंने तुम्हें इतना सिंपल तरीका बताया, ये मेरे लिए बिल्कुल सिंपल नहीं था जब मैं फर्स्ट टाइम सीख रहा था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। बैच 1-2 में तुम देखोगे, तुम कहोगे कार्तिक भाई कैसे इतने सारे इश्यूज आते थे ये कराने में। वो तो यार अब मुझे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है कि मैंने तुम्हें बिना किसी एरर के ये सारी चीज़ें करा दी। बट डेफिनेटली तुम कुछ एरर्स एनकाउंटर करोगे तो डेफिनेटली वी विल डिबग, देखेंगे क्या इशू आ रहा है, सॉल्व करेंगे। तो ऐसे होती है वेबसाइट होस्ट, और ये URL तुम जाके किसी भी बंदे को शेयर कर सकते हो और दिखा सकते हो कि ये मेरी वेबसाइट है। समझ रहे हो? या फिर अगर बात करी जाए, सिंपली हम बात करी जाए लिंक्डइन की, लिंक्डइन की प्रोफाइल अगर आप विजिट करोगे तो लिंक्डइन की ये क्या चल रहा है भाई, लोग कुछ भी करते रहते हैं क्या? इन पे कोई काम नहीं है क्या? ये लोग भाई कुछ भी पगलाना चालू कर देते हैं। ये लो, यहाँ पे आए, पोर्टफोलियो वेबसाइट है। अब जो मेरी पोर्टफोलियो है वो थोड़ी एडवांस टाइप की है, ऐसे प्रोजेक्ट्स के भी बनवा सकता हूँ मैं आपसे, लेकिन इस ये थोड़ा Web3 का प्रोजेक्ट है। डेफिनेटली यू विल नीड सम एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर बिल्डिंग दिस। ये सारी चीज़ें बनाने से पहले थोड़ा स्किल्स आपकी पॉलिश्ड होनी चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। ये भी सिखाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं गाइस, सबसे पहले तो ये वेबसाइट आप किसी को भी दिखा सकते हो फ्यूचर के लिए, तो इसीलिए आपको ये अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है और यहाँ पे ले जाके URL एनकोड कर देना है। समझ आया बच्चों? जी भैया। जी भैया। भैया एक क्वेश्चन था, हाँ जी, हाँ जी। जैसे भैया क्लाइंट को आप कोड देते हो कि मतलब ऐसा लिंक प्रोवाइड यार करते हो? देखो, लेट मी टेल यू, क्लाइंट कुछ नहीं होता कंपनीज में, हम मैनेज नहीं करते कंपनीज में। मैं नहीं अब भैया, तुम्हें बता, फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग में कभी भी कोड मत दे देना किसी को, अदरवाइज वो आपको पेमेंट नहीं करेगा। मान लो आप फ्रीलांस कर रहे हो, मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई जी जरा कोड भेज दे, कोड भेज दिया आपने, मेरा तो काम हो गया भाई, तू ऐसी तैसी करा, कोई पे नहीं करूंगा मैं तेरे को। तो डोंट डू लाइक दैट। उसको तुम्हें टेक्निकल वर्क कुछ भी नहीं करना, उसमें तुम्हें सब करके देना है, और करना जब है जब पेमेंट आ जाएगी। तो फ्रीलांसिंग में ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखते हैं। अगर तुमने क्लाइंट को कोड दे दिया तो तुम किस बात के सॉफ्टवेयर डेवलपर हो? जस्ट थिंक अबाउट इट। जी तुम भैया। क्लाइंट को कोड होस्ट करके दोगे, सब कुछ करके दोगे, जब दोगे जब पेमेंट ले लोगे एडवांस, तब। बिना यार ये गलती कभी मत करना, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे कर चुके हैं, क्लाइंट ब्लॉक करके भाग जाते हैं। तो डोंट डू लाइक दैट, ठीक है? क्योंकि यू हैव अर्न सम स्किल, सो डेफिनेटली उस स्किल के चक्कर में तुम पैसा कमाओ, लेकिन सही तरीके से। ये नहीं कि इतना ट्रस्टवर्दी हो जाओ कि क्लाइंट को कोड दे दिया। आप कोड दे दे तो क्लाइंट आप पे डिपेंडेंट क्यों रहेगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। जी क्लाइंट को कुछ भी नहीं देते हम, क्लाइंट से एक रफ एस्टिमेशन लेते हैं। रफ एस्टिमेशन लेने के बाद उसमें होस्टिंग के चार्जेस होते हैं, उसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है, बैक एंड डेवलपमेंट होती है, डेटाबेस का होता है चार्जेस, वो सारे इंक्लूड करके होते हैं। क्लाइंट को टेक्निकल नॉलेज का बिल्कुल भी ग्लिम्स नहीं देना है, अदरवाइज वो खुद ही कर लेगी सारी चीज़ें, जी भैया। ठीक है? तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। यस गाइस, अब ये बताओ कि यहाँ तक ये प्रोसेस किसका नहीं हुआ? अभी आपके पास जो भी रेपो है आप पुश मार दो, बाद में आप चेंजेस करके देन अगेन पुश मार सकते हो। तभी तो हमने गिटहब बनाया ना यार, समझ आया था ना इसका मतलब? कि फर्स्ट कमिट मारा है अभी तो आप इनफाइनाइट कमिट एक के ऊपर एक के ऊपर एक मार सकते हो। तो अभी अपनी वेबसाइट होस्ट करो कुछ इस प्रकार से, लाइव करो। देखो बोला भी और साइट इज लाइव एट, ये लाइव करना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, अदरवाइज नो वन गोना बिलीव यू कि आपको कोडिंग आती है नहीं आती है, ठीक है?
बोलो। जी भैया। जी भैया। अब बताओ किसका क्या क्वेश्चन है। भैया पुल रिक्वेस्ट क्यों बनाते हैं? यस, पुल रिक्वेस्ट, बहुत बढ़िया। पुल रिक्वेस्ट किस लिए बनाते हैं, लेट मी टेल यू। देखो, जब बेसिकली हमें क्या करना हो, जैसे एक ब्रांच से दूसरे एक ब्रांच पे कोड मर्ज करना हो और पुरानी इस वाली ब्रांच को डिलीट करना हो, या फिर कंपनी में एक स्टैंडर्ड फॉलो होता है कि जैसे देखो, मान लो ये मेरी ब्रांच है। अरे यार ये क्यों आ जाता है, ये ब्रांच है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डेव। डेव क्या होता है, जहाँ पे डेवलपर्स अपना कोड कमिट मारते हैं, ठीक है। डेव ना मान के चलो, मान दो तुमने इस पे एक फीचर लाए हो नया, मान लो तुमने लगाया गूगल साइन इन विद गूगल लगाया इस प्रोजेक्ट में, तो इस ब्रांच का नाम क्या रखोगे, साइन इन विद गूगल फीचर ब्रांच। और एक कौन सी ब्रांच रखोगे, मान लो डेव वाली ब्रांच, ठीक है। कौन सी ब्रांच रखोगे, बोलो गाइस। डेव वाली। डेव वाली, डेव डेव वाली ब्रांच हो गई। अब गाइस एक ब्रांच रखोगे क्यूए वाली, जहाँ पे क्यूए मतलब क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस, जहाँ पर टेस्टिंग होती है आपके कोड की कि इसमें कितनी दिक्कत है कितनी दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो, बग असाइन होते हैं वहाँ पे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो जी बोलो गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। जी भैया आ रहा। हाँ भैया। एक ब्रांच रखते हैं हम प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन की क्यों, इसमें से कोड उठा के डालते हैं बिल्ड। ये स्टेबल कोड होता है। देखो पहले तुमने गूगल साइन इन विद गूगल लगाया, अब साइन इन विद गूगल जो लगा लिया, तो ये तो एक छोटा सा काम था। अब इस चीज को मर्ज करोगे ना डेव ब्रांच में, ऐसा थोड़ी है इसको ओवरराइट कर दोगे इसमें, नहीं। इसके जो चेंजेस होंगे इसको मर्ज करोगे, तो इस ब्रांच से इस ब्रांच पे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। फिर इसमें जो कोड आया इसको पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करके क्यूए में डाला, ठीक है। फिर क्यूए में जो कोड आ गया, अब इसको पुल करके इसमें डाला। समझ आ रहा है। और इस वाले प्रोडक्शन वाले कोड को अपने बिल्ड में डाल दिया, क्योंकि इसमें कोई भी बग नहीं था। समझ आया। जी भैया। डेवलपर के कोड में बग हो सकते हैं, टेस्टर ने टेस्ट किया, बग फिक्स करवाया, ये फाइनल कोड था, इसको प्रोडक्शन में पुश मारा, और फिर आपको ऐसी एक शानदार वेबसाइट देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से चीजें करनी होती है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा नहीं आ रहा। जी भैया। कैसे भैया आप होस्ट वाला भी बता दीजिए। हाँ भाई शैलेंद्र, होस्ट वाले में क्या इशू आ रहा है, स्क्रीन शेयर करो फटाक से। मुझे ऐसा लगता है बहुत बच्चे स्लो हैं, या फिर मतलब आउटडेटेड बनने में उनको अच्छा लगता है। जल्दी जल्दी क्या करो ना थोड़ा चीज़ों को, जैसे जैसे मैं बताता हूँ। भैया कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है जैसे मर्ज कर रहे हैं, तो मर्ज करते समय होता है ना कि शिवम का एक कोड लिखा हुआ है, उसके ऊपर शिवम के कोड को हट ओवरराइट करके अमित का कोड आ रहा है, तो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है ना। तो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होता है कि किसका कोड आपको रखना है, शुभम का रखना है कि अमित का रखना है, समझ रहे हो। जी ऐसे कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। मीन्स भैया दोनों लोग एक ही मतलब सेम जगह पे कोड चेंज कर रहे हैं, है ना? हाँ, तो किसका रखना है टॉप पे, हट अच्छा। किसका नहीं रखना है, एक्सेप्ट चेंजेस। भैया वो तो मेन ब्रांच पे जो काम कर रहा है वो ना करेगा कि किसका रखना है किसका नहीं रखना है, जो कोई भी पुल कर सकता है, बेसिकली कोई भी कर सकता है, एनी वन कैन चेक, इसमें कोई वो नहीं है। यही तो दिक्कत है, इसीलिए तो गिटहब का एक्सेस नहीं देती कंपनी किसी को, इसलिए प्राइवेट रखती है। पहले तो गिटहब काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ थी। बेकार चीज़ इसलिए थी क्योंकि जो गिटहब का जो प्राइवेट वाला सेक्शन था, उसमें आप सिर्फ 2 ही 3 लोगों को बुला सकते थे फ्री में। उसके लिए फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। अब क्या है, प्राइवेट रख के आप कितने भी लोगों को बुला सकते हो, तो बड़ी सही चीज़ हो गई है। अब फिर लोगों ने इसको यूज़ करना चालू कर दिया अच्छे से। समझ रहे हो, कॉस्टिंग नहीं है ना इसकी कोई। जी भैया। ना तो भैया इसमें डोमेन खरीदना पड़ रहा ना होस्टिंग चार्ज है। और बताओ गाइस, शैलेंद्र स्क्रीन शेयर तो तुम करोगे नहीं इस ज़माने में ना यार। शैलेंद्र तुमने एसईओ वाला काम किया शिवम के साथ मिलके, मैंने इसको बोला भी था। भैया शिवम को बोले तो शिवम बोले कि अभी मेरा एग्जाम चल रहा है तो इसीलिए बिजी हूँ। नहीं नहीं मैं वो नहीं बोला। ये संडे में भैया मुझे कॉल किया था, ठीक है, तो हम्म
उस दिन ये अपना प्रॉब्लम पूछ रहा था कि ये कैसे बना। फिर बोला कि शिवम शाम में बात करते हैं, तो फिर शाम में चलो वो कोई नहीं। नहीं, कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो छोड़ो, आगे बताओ शैलेंद्र, स्क्रीन शेयर करो अपनी। 1 मिनट भैया। भैया ये जो रेपो ट्रेंड करती है वो कैसे पता चलता है? ट्रेंड? ये क्या होता है ब्रो? भैया बीच में एक चला था ना कि ये रेपो बहुत ट्रेंड करी है, जिसमें वो चेस के मूव सेव करता है। अरे वो तो टाइम पास होती हैं भैया चीजें। ये जो बनाए हैं प्रोफोलियो वेबसाइट, यहाँ पे इसको उस फाइल में कैसे ऐड करूंगा, कोड वाले में? क्या? मैंने आपको क्या बताया? आपने लाइव क्लास देखी है? आपका दिमाग कहीं और था, ये बताओ पहले। कल वाला क्लास नहीं देखे हैं भैया। भाई तो ये मैंने कल बताया था। सॉरी भैया। यार शैलेंद्र यार, तुम एब्सेंट रहते हो क्या थोड़ा? यार देखो यार बच्चों, यार तुम्हारे सामने आज मैंने बताई ये चीज। नहीं आज। भैया, कल क्लास ज्वाइन नहीं किए थे इसीलिए भैया। अरे तो कल की क्लास में थोड़ी बताई, ये तो अभी बताया मैंने कैसे करना है। क्यों गाइस? जी भैया। शैलेंद्र स्क्रीन हाँ शेयर करो, भैया। स्क्रीन शेयर करो, मैं बता रहा हूँ। शैलेंद्र बहुत टाइम पास कर रहे हो भाई तुम, ऐसे नहीं चलेगा काम। भाई देखो, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, नहीं स्ट्रिक्ट हो गए तुम लोग अपना लॉस करा बैठोगे टाइम पास करके। शैलेंद्र जाओ उस पे नीचे आओ, नई रेपो बनाइए, ब्लैंक रेपो है वो, सेट्स ऑफ कमांड दे रहा है। अपने वीएस कोड में जाओ जरा, वीएस कोड में जाओ और कंट्रोल 1 के बगल में एक बटन है वो दबाओ। पहले यहाँ पे क्लिक करो, हाँ, और कंट्रोल 1 के बगल में एक टिल्ड सिंबल होता है उसको दबाओ साथ में। एक मिनट भैया, ये दूसरा वाला है, 1 मिनट। 1 मिनट भैया, ये दूसरा वाला खुल गया। है। पैनिक हो गया, पैनिक। ऐसे ही होता था मैं भी जब लाइव ऑनलाइन क्लास में। यहाँ पे क्या करूँ भैया? ओपन फोल्डर। वीएस कोड ओपन करो ना पहले, जहाँ पे कोड लिखे हो, ये तो ब्लैंक है। ओ सॉरी भैया, 1 मिनट भैया। 1 मिनट। यस भैया, कर लिया। चला के देखो इससे पहले लाइव सर्वर से, सही है नहीं? जी भैया। सही चल रही है अभी? चलो जाओ जी। वहाँ पे, वीएस कोड में जाओ। अब यहाँ पे गेट वो कंट्रोल और वो 1 के बगल वाला सिंबल दबाओ। कंट्रोल 1 के बगल वाला जो सिंबल होता है वो दबाओ, टिल्ड। टिल्ड सिंबल। दबा नहीं पा रहे हो क्या? वो इसके बटन के नीचे होगी देखो। ये आ गया। ये नहीं है ब्रो। अरे ऊपर जाओ, ऊपर रन के बगल में जाओ, रन के बगल में 3 बिंदु आ रहे हैं। या भैया यहाँ पे टर्मिनल भी में, न्यू कॉल। टर्मिनल जाओ। अच्छा तुम्हारे में कंट्रोल शिफ्ट है, ओके। चलो यहाँ पे लिखो गिट, 1 मिनट, यहाँ लिखो गिट इनिट। स्पेस दे के लिखो, वो नहीं काम करेगा। यही ले लेते। हाँ आता तो सब है, शैलेंद्र को बस झूठ झूठ बोल रहा है। अब देखो गिट इनिट बन गया है। सेटिंग में जाओ, सेटिंग्स, सेकंड, थोड़ा नीचे आओ, उसी में आते रहो धीरे धीरे, आओ आओ। ये देखो गिट वाले फोल्डर को रिमूव करो सबसे ऊपर से। हाँ राइट साइड में देखो क्रॉस है, एकदम राइट साइड में।
अब देखो गिट का फोल्डर दिखने लग गया तुम्हें लेफ्ट साइड में, दिख रहा है गिट का फोल्डर? जी। बस अब अगली कमांड ले आओ वहां से। गिट ऐड डॉट लिखना है, गिट ऐड स्पेस डॉट। कहाँ लिख वहाँ रहे हो? वहाँ नहीं लिखना है, अबे नीचे कोड लिख। में से हटाओ, कोड में लिखा है गधे, कंट्रोल जेड मारो। अरे यार बड़े वो हो यार चलो कोई नहीं स्पेस दे के डॉट। एंटर मारो। अब ये क्या इशू आ रहा है? अब गिट स्टेटस लिखो, गिट स्पेस स्टेटस। एरर क्या आ रहा है इसको? वार्निंग आ रही है ना? कोई नहीं आ रहा। गिट स्टेटस लिखो ना, हर चीज कॉपी क्यों मार रहे हो? खुद से लिखो। स्पेलिंग नहीं आती क्या तुम्हें? क्या कह रहा है ये तुमसे? पढ़ो। इमेज स्टाइल जेएस। अभी हम स्टेज पे है भैया इसका। बढ़िया, जाओ वहां से कमिट वाली कमांड लेकर आओ। पूरा भैया? हाँ जी, पूरी लाइन लाओ। फर्स्ट कमिट की कमांड कुछ भी लिख सकते हो, मैसेज में तुम XYZ कुछ भी कमेंट प्रोवाइड कर सकते हो, बट ठीक है। एंटर मारो, दोबारा जाओ वहां पे, अगली कमांड लाओ। भैया मास्टर और फिर दोबारा मेन जाओ। तो भैया सेम ही होता है ना? नहीं, अलग अलग ब्रांच होती है वो। फिर तो भैया मुझे एक जगह वीडियो में देखा था, मास्टर को पहले मेन बनाया गया, उसके बाद मेन पे अपलोड किया गया। वो पुरानी ट्रिक होती थी, इसीलिए तो कहता हूँ पुरानी चीजें मत फॉलो किया करो। चलो वापिस आओ। वो सब पहले गलत गलत सिखाते थे साले सब, इसीलिए मैं भी कंफ्यूज होता था। इसीलिए जब मैंने यहाँ तक कर लिए भैया? खुद इस्तेमाल किया तब हाँ चला गया। सब सारी कमांड हो गई। अब आ जाके जी। रीलोड मारो, कहाँ पे भैया? क्रोम पे गिट जाके। स्टेटस मारो, एक बार गिट स्टेटस चेक कर लो। नहीं, हो गया इसका, हो गया है, आ गया है। अब सेटिंग में जाओ। इसी में? अब देखना है कौन सी सेटिंग में जाएगा। हाँ हाँ, इसी में सेटिंग में, इसी वेबसाइट में सेटिंग में। अब देखना कहीं से कौन सी सेटिंग में जाएगा। इसमें गिट वाले में या विजुअल स्टूडियो में भैया? गिटहब की वेबसाइट में सेटिंग दिख रही है? हाँ हाँ, बस बस, बहुत वो बढ़िया नहीं जानना है, वो वाली में नहीं जानी भाई है। तुम लाइव क्लास में झक मार रहे थे क्या यार? चलो पीछे आओ। इसमें नहीं जाना गधे, रेपो की सेटिंग में जाना है। रेपो प्रोजेक्ट होता है। अब इसकी सेटिंग में जाओ साइट के बगल में सेटिंग है, इनसाइड। सेटिंग नहीं दिख रही इतनी बड़ी बड़ी? हाँ, इधर 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 इधर। अरे भाई, पहले पहले पहले। सेटिंग्स नहीं दिख रही? सेटिंग्स कहाँ का पे भैया? आइकन, हाँ ये। हाँ, वही वही। अब इधर आओ, पेजेस में आओ। तुम भाई कर क्या रहे थे, सच सच बताना, पिछले 1 घंटे से? पेजेस पेजेस नहीं नीचे। भैया, एक्चुअली में ये हमको समझ में नहीं आया था इसीलिए। भाई यहाँ पे भैया? भाई इतना प्यार से समझाए यार आप, यार मतलब आप पक्का कुछ और कर रहे थे, आप बस बात वो कर रहे हो। चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे नन को सेलेक्ट करो, नन को मेन करो, इस पे सेव करो। अब पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे। अरे इसी में पीछे आओ। आते रहो, एक बार और। हाँ, अब देखो पीली बत्ती आ रही है, जब लाल बत्ती हरी बत्ती हो जाएगी तब चल जाएगा। लाल बत्ती आ रहा है भैया। पीली है भाई वो। देख, भाई शैलेंद्र, तुम आज कुछ पी पा लिया है तुमने, और कुछ नहीं। सच बात तुम मुझे बता नहीं रहे हो। लाल बत्ती आ रही तुम्हारे में? ये लाल है? अब फिर ले आया है भैया। भैया कलर ब्लाइंड की प्रॉब्लम। चलो कोई नहीं कलर ब्लाइंडनेस एंड
ठीक है चलो गाइस, समझ आ गए सारे बच्चों को? जी भैया। चलो गाइस, तो गिटहब पे सारी भैया। चीजें करो, अपनी अपनी वेबसाइट लाइव करो। और मैंने अपनी रेपो भेज रखी है, कोई कोड में चेंजेस आ रहे हैं तो कोड वहां से देखो। और करके यार जल्दी इमेज लगा के अपनी प्रॉपर वेबसाइट, कल मुझे सबका होस्टेड लिंक चाहिए। कल की लाइव क्लास चालू होने से पहले रिएक्ट की, मुझे सबका होस्टेड लिंक चाहिए। जी मैं भैया। देखता हूँ ये मैं देखता कल हूँ से रिएक्ट चालू हुई क्या? है कल से रिएक्ट से चालू react- होगी। और मैं देखता हूँ कितने समझदार बच्चे हैं मेरी लाइव क्लास में, कितने जेन्युइन बच्चे हैं जो कल तक अपनी वेबसाइट होस्ट कर लेंगे। एक बार भी बोलूंगा नहीं मैं किसी को, कल देखूंगा, बस मैं गिनूंगा कल कितने बच्चों ने भेजी है कल 10 बजे तक। ठीक ये है। ध्यान रखना, बोलूंगा नहीं एक बार भी, मैं याद वाद नहीं दिलाऊंगा क्या करना है। और गूगल क्लासरूम ज्वाइन करो, वहां पे तमाम असाइनमेंट्स है वो बनाना चालू करो, ठीक है? ये मत सोचो कि भाई कोई आएगा हमारी प्रोजेक्ट बनवाने, वहाँ छोटे छोटे बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, गूगल क्लासरूम ज्वाइन करो। लिंक यूट्यूब ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है। और कोई भी डाउट हो रहा है ग्रुप में मैसेज करो, ठीक है? चलो गाइज, इस लाइव क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके।